नमस्कार। रियासी के बस स्टैंड में इस समय हम मौजूद हैं और हमारे साथ व्यापारी राकेश गंडोत्रा जी मौजूद हैं। इनका कहना है कि जिस तरह से हमने देखा कि पिछले कल रियासी के बस स्टैंड में काफ़ी चहल पहल देखी गई, काफ़ी लोग यहाँ पे पहुँचे, काफ़ी भीड़ भी कई कुछ स्थानों पर देखी गई, जिसके चलते इनका कहना है कि जो रियासी में दुकानें खुलने का जो फार्मूला है उसे 50-50% कर दिया जाए। फिलहाल आपको बता दें कि अल्टरनेट डे में दुकानें जो हैं वो रियासी में खुल रही हैं, लेकिन इनके अनुसार अगर इस तरह से ही रहा तो लोग अगले दिन, जैसे कि आज ज़्यादातर दुकानें जो हैं वो बंद हैं, कल ज़्यादा लोग रियासी में पहुंचते हैं, तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी बनाए रखना कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं रहता है। तो इनका कहना है कि 50% का फार्मूला अपनाया जाए, राइट लेफ्ट का फार्मूला अपनाया जाए। आइए इन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या कुछ ये कहना चाहते हैं, और इस मार्फत इन्होंने एक संदेश भी जिला विकास आयुक्त को भेजा है। क्या संदेश इन्होंने भेजा है वो भी इनसे जानते हैं। सर, स्वागत है आपका रियासी अपडेट में। नमस्कार जी। पहले सब क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या जिस तरह से अभी चल रहा है, क्या आप उससे संतुष्ट नहीं हैं? क्या जिस तरह से कल लोग पहुंचे थे, क्या उससे देखकर आप ये 50% का फार्मूला? कल जिस तरह से मैंने मार्केट में देखा, मार्केट ओवर क्राउडेड हो चुकी थी बहुत। आज आप देख रहे हो, आज कोई भी नहीं है मार्केट में। तो इसके मैंने डीसी साहब को भी एक व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि हम कोई दूसरा फार्मूला अपनाएं, लेफ़्ट राइट का फार्मूला अपनाएं, कि एक दिन लेफ़्ट साइड की दुकानें खुलें, एक दिन राइट साइड की दुकानें खुलें। उससे क्या होगा, मार्केट में लोगों की ज़रूरतें भी पूरी हो जाएंगी। और जो पर्पज़ है, सबसे बड़ी बात देखने की कि पर्पज़ क्या है हमारा बंद करने का। कोई हमें लोगों की हड़ताल थोड़ी करानी है, कोई बंद थोड़ी है, सिर्फ इसलिए कि ताकि मार्केट क्राउडेड नहीं हो, कम लोग मार्केट में आए, उनकी ज़रूरतें भी पूरी हों। एक दिन लेफ़्ट साइड की दुकानें खुलेंगी तो लोगों की ज़रूरत भी पूरी होगी, कम लोग आएंगे। ऐसे क्या हुआ, कल आपने देखा होगा, आप भी मार्केट में ही घूम रहे थे, तो कल मार्केट क्राउडेड क्या ओवर क्राउडेड थी, कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग का कोई नाम ही नहीं था। तो इससे आज आप देख रहे हो, आज बिल्कुल ही कोई भी शख्स मार्केट में नहीं आया हुआ है। किस लिए आएगा? तो दुकानें सारी बंद हैं, आधी दुकानें खुलेंगी, आधी चलेंगी। तो उससे क्या होगा, लोगों की ज़रूरत भी पूरी होती जाएगी और सोशल डिस्टेंसिंग भी एक मेंटेन की जा सकती है। जब एक दिन दुकानें खुलेंगी, एक दिन छुट्टी के बाद, तो नेचुरली हर आदमी को होता है कि मैं खरीद लूँ। जो चीज़, शादियों का सीज़न भी चल रहा है, लोगों की ज़रूरतें भी हैं। तो इसलिए इसी रिगार्डिंग मैंने डीसी साहब को भी एक व्हाट्सएप मैसेज भी किया, या ये कर लें या ये फार्मूला बना लें, तो 2 ग्रुप बना लें शॉप्स का, 2-3 ग्रुप बना लें भाई। एक ग्रुप एक दिन खुलेगा, एक ग्रुप एक दिन खुलेगा। जिससे मेरा कहने का कुल मिला के ये है कि लोगों की ज़रूरत भी पूरी हो और मार्केट क्राउडेड भी ना हो। जब भी आप ऐसा करेंगे, हर जगह ये देखो एक चीज़ है, जब भी एक दिन दुकानें बंद रहेगी, दूसरे मार्केट क्राउडेड होगी ही होगी। आप किसी को रोक नहीं सकते। फिर कल आपने देखा, आप भी घूम रहे, आपने देखा होगा कि क्या हालत हुई थी मार्केट की। तो इसलिए मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ यही गुजारिश है कि किसी ये फार्मूला कोई ठीक नहीं चल रहा है तो दूसरे फार्मूले पे सोचें, जिससे ताकि मार्केट में क्राउडेड भी ना हो और लोगों की ज़रूरतें भी पूरी होती रहें। जी राकेश जी, हमने देखा था कि जिस तरह से कुछ दुकानदार थे, कुछ यूनियन के प्रेसिडेंट भी थे और एमसी रियासी के चेयरमैन थे, वो डीसी रियासी से मिले थे जब ये आदेश जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा जारी किया गया था कि 50% फार्मूले के साथ जो मार्केट है वो खुलेंगी। वो डीसी रियासी से मिले थे और उन्होंने ये अल्टरनेट डे वाला फार्मूला उन्हें कहा था कि रियासी में अपनाया जाए, और वही हुआ और वही इम्प्लीमेंट किया गया। तो ऐसे में जो प्रशासन ने जो अल्टरनेट डे लागू करवाया, वो जनता के कहने या फिर दुकानदारों के कहने पर ही लागू करवाया है। तो पहले उन्होंने ये राय उन्हें दी थी, अब आप कुछ और कह रहे हैं। देखो, उन्होंने जो राय दी, जो खोला, लेकिन उसके पीछे कोई तर्क भी देखना चाहिए। सिर्फ ये नहीं देखना कि हमारा पर्पज़ क्या है बंद करने का। अगर एक दिन हम बंद कर लेते हैं पूरा और एक दिन खोलते हैं, ओवर क्राउडेड रहती है मार्केट, तो वो पर्पज़ तो नहीं हल हुआ। हमारा जो मेन मकसद पर्पज़ क्या है बंद करने का, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे और लोगों की ज़रूरत पूरी होती रहे। तो जब एक दिन खोला कि वो तो मैं आपको बता चुका हूँ वो चीज़, फिर कल देख लिया आपने क्या हुआ। कल सबने देखा क्या हुआ, मार्केट ओवर क्राउडेड थी और आज बिल्कुल ही कोई मार्केट में नहीं है। तो उससे क्या होगा, मैं आपकी अपनी बात तर्क के साथ रख रहा हूँ कि उसमें ये होगा कि कुछ लोग मार्केट में आएंगे भी, उनको हबड़ा दबड़ी नहीं रहेगी भाई आजकल बंद हो जानी है। जब एक दिन आप एक विंडो देंगे किसी भी चीज़ के लिए, थोड़े टाइम के लिए कोई विंडो मिलती है, उसमें आप देखोगे हमेशा ओवर क्राउडेड होगा। जब उसको पता है कि मेरे को कल भी चीज़ें मिलेंगी, कुछ दुकानें एक दिन खुलेगी, कुछ दुकानें, और मेरे ख्याल लेफ्ट राइट के फार्मूले में सारी दुकानें कवर हो जाती हैं। क्या कुछ और दुकानदारों से भी आपकी बात हुई है या फिर ये आपकी निजी राय? नहीं, मेरी भी निजी राय भी है, लेकिन मैंने और लोगों से भी बात की, लेकिन सब मेरी इस बात से सहमत थे। मैंने जिन लोगों से बात की वो इस बात से सहमत थे कि ये आधी दुकानें खुले, आधी बंद रहे। लेकिन अगर प्रशासन इस तरह का फार्मूला अपनाता है तो हो सकता है कि कुछ दुकानदार फिर से प्रशासन के पास चले जाएं और अल्टरनेट डे में ही खोलने की बात करें। ये तो प्रशासन को भी देखना है कि देखो, हम लोगों ने राय देनी है, तो ये फैसला प्रशासन को करना है क्या चीज़ ठीक है क्या गलत है। सिर्फ ये नहीं देखना है कि लोग क्या कह रहे हैं।
क्योंकि प्रशासन ने ये सबसे बड़ी चीज़ ये देख रही है कि क्या पर्पस फुलफिल हो रहा है, जिस पर्पस से हम बंद कर रहे हैं क्या वो पर्पस फुलफिल हो रहा है। अगर हो रहा है तो मैं कहता हूँ ठीक है, लेकिन यहाँ तक मेरी निजी राय है ये पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा है। जो कल हालात देखे मैंने मार्केट में, ये पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा है। तो बाकी ठीक है, एडमिशन ने फैसला लेना है, हम एडमिशन के साथ है, जो फैसला लेंगे हम चलेंगे साथ में। तो ये नाइट कर्फ्यू जो टाइमिंग 8 बजे की गई है, शाम 8 बजे से सुबह 6 बजे तक, इसे किस तरह से देख रहे हैं? नहीं वो ठीक है, क्योंकि शादियों का सीजन चला, इसमें लोगों में थोड़ी रिस्ट्रिक्शन रहती है कि उस तरह से लोग नहीं जाते फिर शादियों में। वो एक ठीक है अपनी जगह, वो एक चीज़ ठीक है कि पर्पस गवर्नमेंट का भी पर्पस वही है उसको, क्योंकि रात को वैसे भी लोग निकलते नहीं हैं जनरली बाहर। तो जो ये शादियों का जो भीड़ भाड़ जो निकलती है तो पार्टी शादी करने वाले जो भी, इन चीज़ों को रोकने के लिए तो वो ठीक है, उसका कोई वो नहीं। टाइमिंग जो 2 घंटे पहले कर दिया जाएगा वो ठीक है आपके हिसाब से? 10 से 8 बजे अब हो रहा है? नहीं 10 से हो जाए तो बेटर है, 10 से रखें तो ठीक है। बाकी ठीक है, अगर वो 8 एडमिशन समझती है कि 8 बजे करना, तो उसमें कोई वो नहीं है, एतराज़ नहीं है हमें। तो 8 बजे तमाम ये दुकानदार कल दुकानें अपनी बंद? सबने बंद कर दी थी 8 बजे, पूरी सारी मार्केट बंद हो गई थी। आप भी शायद मेरे ख्याल कवर भी कर रहे थे, आपने भी देखा होगा, मार्केट बंद हो गई थी। 2-4 मिनट कह नहीं सकता आगे पीछे, लेकिन सारी मार्केट बंद हो गई थी। तो साफ तौर पर आप ये कहना चाहते हैं कि या तो ग्रुप बनाए जाएं या फिर लेफ्ट राइट का जो फार्मूला है वो अपनाया जाए? कोई ये एडमिशन देख ले कौन सा ठीक रहता है, थोड़ी और स्टडी कर लें इस चीज़ को, ताकि बस ये है कि काम चलता रहे और क्राउडेड भी ना हो मार्केट। तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि सही से जो ग्रुप नहीं बन पाए या फिर कुछ दुकानें जो हर रोज खुल जाएं, तो उसमें विवाद कहीं ना कहीं देखने नहीं, उसमें विवाद की बात खत्म हो जाएगी ना। लेफ्ट राइट का इसलिए कह रहा हूँ, नेचुरली बात है, जब एक साइड की दुकान खुलेगी दूसरी साइड की बंद, उसमें विवाद वाली बात नहीं आएगी ना। साइडों के बीच में कुछ दुकानें होंगी? नहीं ऐसा नहीं होता, वो उनका हो जाता है, उनका भी हल निकल जाता है। उनको उनको भी बोल दिया जाता है जो एक दिन खुलेगी वो अगले दिन बंद। भाई तो बीच में इस तरह की 4-6 दुकानें आती हैं, उनको बोल दिए जो आज खोलेगा वो कल बंद रखेगा, तो वो सारा सिस्टम एक बन जाए। आपका ढाबा भी यहाँ पे है, तो जिस दिन जैसे कि ज़्यादातर दुकानें आज बंद हैं, तो ऐसे में क्या काम आपका ढाबे में होता है? कुछ लोग पहुँचते हैं या बिल्कुल कम काम? तो नहीं, काम तो फिर आप समझ सकते हो, जब मार्केट ही बंद ही होगी तो कहाँ कौन आएगा। वही वाली बात बोली, कल हमारा भी कल ओवर क्राउडेड हो जाता है, एक दिन ओवर क्राउडेड हो जाता है, एक दिन बिल्कुल नहीं होता। तो ओवर क्राउडेड होने पे कहीं ना कहीं चिंताएं आपको भी होती हैं कि बिल्कुल, हम भी इसी समाज का हिस्सा हैं। जिस तरह से ये कोरोना वायरस फैला हुआ है, हम देख रहे हैं, रोज़ हम भी न्यूज़ देख रहे हैं, सब कुछ क्या हालत है। अभी तक जम्मू कश्मीर में काफ़ी हद तक हम हालात कंट्रोल में हैं, खासकर रियासी जिला में, तो हम चाहते हैं ऐसे ही कंट्रोल में रहे। ये ना हो कि इसी चक्कर में हालात ख़राब हो जाएं, फिर बाद में बिल्कुल ही पूरा ही लॉकडाउन करना पड़े। उससे बेटर है कि हम अभी से प्रिकॉशन रखते हुए तो धीरे धीरे आगे बढ़ते चलें। बाकी जो बीमारी फैली उसका मुकाबला करना है। तो वैक्सीन आपने लगवा दी है? हाँ, मैंने फर्स्ट डोज ले ली है, तो अब सेकंड डोज के लिए जब मेरा टाइम आएगा तो फिर मैं उसके बाद लोगों से भी अपील करेंगे? हाँ, नहीं मैं तो हर आदमी से जिससे भी मिलता हूँ उसको ये कहता हूँ कि जिस तरह से ये एक्सपर्ट की एडवाइस सुनी मैंने, इवन डॉक्टर्स, फॉरेन डॉक्टर्स भी देखे, सबकी यही एडवाइस है कि एक ही हल है इसका, एक ही इलाज एक ही है, वो है वैक्सीन। एक ही इलाज है वैक्सीन। वही आदमी, क्योंकि वैक्सीन अब बड़े सारे लोग बोलते हैं या कोई पर्टिकुलर देखते हैं, मीडिया भी वो करता है कि कुछ लोगों में परसेंटेज वाइज देख रहा है, वो बता रहे 0.021% है उन लोगों की वैक्सीनेशन के बाद जिनको हुआ। तो एक जनरल उसको ये कहा जा रहा है कि जब अगर फिर से हो भी जाता है कोरोना तो वो नुकसान नहीं करेगा, एंटीबॉडीज बॉडी में बिल्कुल। एक तो परसेंटेज बहुत कम है, बहुत कम लोगों को हो रहा है। उसके बाद अगर जिनको हो भी रहा है, लाइफ थ्रेट नहीं है। वैक्सीन सबको ये संदेश है? हाँ, मेरी तरफ सबको यही संदेश है कि जितनी जल्दी हो सकता है वैक्सीनेशन करवाएं। जी, शुक्रिया, धन्यवाद जी। आप जितनी जल्दी हो सकता है वैक्सीनेशन करवाएं। इसके साथ ही 2 फार्मूले इन्होंने सुझाए हैं। एक तो ग्रुप बना दिए जाएं, अलग अलग दुकानों की कैटेगरीज बना दी जाएं और उसके मुताबिक दुकानें खोली जाए। दूसरी बात जो इन्होंने कही है कि राइट और लेफ्ट का 50% का फार्मूला अपनाया जाए। ये बातें ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह से कल रियासी में लोग पहुंचे थे, उसके बाद कहीं ना कहीं जो इनकी चिंताएं हैं वो भी बड़ी है। इनका कहना है कि काफ़ी क्राउड रियासी में देखने को मिला था और इनका ये ढाबा यहाँ पे चलाते हैं, वहाँ भी काफ़ी क्राउड हो गया था। तो इनका कहना है कि अगर रोज दुकानें खुलेंगी 50-50 का फार्मूला अपनाकर, या लेफ्ट राइट का या फिर कैटेगरी वाइज खुलेंगी, तो इतनी जो भीड़ है रियासी के बस स्टैंड और मेन बाजार में नहीं जुटेगी। लेकिन दूसरी तरफ ये बताना भी यहाँ ज़रूरी हो जाता है कि कुछ दुकानदार एमसी रियासी के चेयरमैन सुदेशपुरी की अध्यक्षता में डीसी रियासी से मिले थे, जब जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा ये 50% का फार्मूला जो म्यूनसिपल लिमिट्स की मार्केट्स हैं, बाजार्स हैं, वहाँ पे अपनाने की बात की गई थी। तो
कुछ दुकानदार मिले थे, उसके बाद ही रियासी में अल्टरनेट डे वाला जो फार्मूला है वो अपनाया गया था। अब रियासी में ज़्यादातर दुकानें जो हैं वो अल्टरनेट डे में खुलती हैं। हालांकि फल सब्जी की दुकानें, ईटिंग पॉइंट्स, ढाबास, रेस्टोरेंट्स आदि दुकानें जो हैं वो हर रोज़ खुल सकती हैं, लेकिन आज देख सकते हैं ज़्यादातर दुकानें बंद हैं। ज़्यादा चहल पहल नहीं है। कुछ वाहन हालांकि ज़रूर आ जा रहे हैं, लोग भी आ जा रहे हैं। सरकारी जो कार्यालय हैं वो खुले हुए हैं, बैंक खुला हुआ है और बैंक के बाहर कल हमने देखा था वहाँ भी काफ़ी लोग हमें दिखे थे और पूरे रियासी शहर में लोग आए हुए थे, अपना ज़रूरी काम करवा रहे थे, ज़रूरी सामान की खरीदारी कर रहे थे। चलिए फ़िलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।